हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए नए पाठ्यक्रम पर आधारित ये लेक्चर सीरीज है, जिसमें पिछले 2 वीडियो के माध्यम से हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश में कौन-कौन सी जनजातियाँ हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ा। और इस वीडियो में आज हम लोग तीसरे लेक्चर में प्रारंभ कर रहे हैं प्रमुख जनजातियों में, प्रमुख रूप से कोरकू। ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसमें जो सोर्स है, ये संपदा नाम की एक किताब आती है जो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा है। बहुत डिटेल में चीजें दी हुई हैं। मुख्य रूप से कोरकू, बैगा, भील, गोंड, भारिया, सहरिया और कुल के बारे में जानकारी मिलेगी। ये बुक जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दी है पीडीएफ, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। करीबन ये 300 पेज से ज्यादा पेज की किताब है और हर एक छोटी से छोटी जानकारी जनजातियों के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग कोरकू जनजाति को पढ़ेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोरकू महिलाओं की यहाँ पे फोटो दी हुई है और ये भी है। सबसे पहले उत्पत्ति के बारे में अगर बात करें तो देखिए, उत्पत्ति जो है ये लोग अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं और ऐसा भी मानते हैं कि महादेव ने सृष्टि का निर्माण किया है। इसके पीछे एक थोड़ी सी कहानी है जिसको हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं अपनी नोट्स बनाया हुआ उससे मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। अगर इस जनजाति के बारे में बात करें तो आश्रित द्रविड़ परिवार की इसको हम कह सकते हैं। वैसे तो इनकी उत्पत्ति के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है और ना ही कोई लिखित इतिहास है, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार हम कह सकते हैं कि एक समय जो लंका के रावण थे वो वन पे विहार कर रहे थे। कौन से क्षेत्र में? सतपुड़ा और विंध्याचल के अंचल में। वहां पे चीजें तो उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन वह स्थान बहुत निर्जन था, मतलब वहां पे कोई मनुष्य उनको नहीं दिख रहा था। इसलिए उन्होंने अपने इष्ट देव भगवान शंकर की उपासना की और भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हो गए। उन्होंने कागदूत मतलब कौवे को जो है भैरवगढ़ और सैलोगढ़, जो कि बैतूल के आसपास का क्षेत्र है, वहां से लाल मिट्टी लाने को कहा। वो जो कौवा था वो लाल मिट्टी लेकर आया, जिससे 2 मनुष्य, मतलब मनुष्य की आकृति स्त्री और पुरुष के रूप में भगवान शिव ने बना दिया और उस क्षेत्र में रखने को कहा। और जैसे इसमें प्राण फूकने वाले थे कि चलो ठीक है, इन्हें हम सृष्टि इनके इन दोनों से आगे चालू होगी, तो इंद्र जो है नाराज हो गया और अपने तीव्र घोड़े भेजे ताकि वो मानव जो आकृतियां हैं उनको नष्ट कर दिया जाए, और नष्ट हो जाएंगे तो प्राण भी नहीं फूक पाएंगे भगवान उसमें। तो क्या हुआ कि भगवान शिव ने ये जब देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मिट्टी से 2 कुत्ते के पुतले बनाए और उनमें जान फूंक दी और उन कुत्ते को छोड़ दिया। तो ध्यान रखिएगा, ये ऐसी जनजाति है जो कुत्ते को पूज्य मानती है। व्यापम वाला पूछ चुका है, तो हो सकता है यहाँ से भी आपको एग्जाम में आ जाए। उन कुत्तों ने इंद्र के घोड़ों को भगा दिया। भगवान शिव ने पुनः एक नारी की आकृति बनाई और एक पुरुष की आकृति बनाई और उन्हें प्राण फूंक दिए। महादेव ने उस पुरुष का नाम मूला रखा और स्त्री का नाम मुलई रखा। हो सकता है कभी पूछ दे कि मूला और मुलई किस जनजाति से संबंधित हैं, तो जो प्रथम पुरुष थे जिनकी उत्पत्ति ये लोग मानते हैं वह मूला और मुलई से मानते हैं। और इन दोनों ने ही आगे चलकर जो है कोरकू जनजाति को फैलाया, या फिर इनसे ही निर्माण, आदि पुरुष हम इनको कह सकते हैं। और इसके बाद जो है सृष्टि प्रारंभ हुई। इसीलिए जो कोरकू लोग हैं वो रावण और कुत्ते की भी पूजा करते हैं और अपना वंशज मानते हैं, क्योंकि जो अगर रावण ना होता तो इनकी उत्पत्ति ना होती। कौवे की भी ये लोग पूजा करते हैं क्योंकि कौवा भी इनकी काफी हेल्प किया था। अगर कौवा ना होता तो ना ही मिट्टी आती और ना ही कुछ। कुरकुर एक शब्द ध्यान रखना, माहुल अर्थात महुआ से सीड़ू। ये आगे आपको आएगा सीड़ू क्या है। तो सीड़ू एक तरीके की आप शराब कह सकते हैं जो कि महुए से बनेगी। ठीक है, देसी साधारण शब्द में दारू का एक फॉर्म है जिसका सेवन ये बहुत जगह करते हैं, शादी विवाह मृत्यु सभी अवसरों पर। ठीक है, तो ये एक स्टोरी थी कि कोरकू जनजाति उत्पत्ति कैसे हुई। अब थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लिया, शॉर्टकट में हम देखते हैं। तो कागदूत कौवे को ये लोग पूजा करते हैं। महादेव ने मूला और मुलई नाम की स्त्री का निर्माण किया। कुत्ते को भी ये लोग पूज्य मानते हैं। कहानी क्या है आपने देख लिया। सीडू, सीडू क्या है? कोरकू जो है माहुल अर्थात महुआ से सीडू बनाते हैं। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं ये दारू है। मेरे जितने भी कोरकू भाई हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा तथ्य जो आपको गलत लगता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं अपने आप को इतना योग्य नहीं मानता हूँ कि
इतनी पुरानी आदिम जनजाति के बारे में पूरी जानकारी निकाल पाऊँ। कोशिश की गई है किताब के माध्यम से, उसका मैंने सोर्स ही बता दिया, फिर भी अगर कहीं गलती हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये कहना चाहिए मध्य प्रदेश की पहचान है जनजातियां, इसीलिए थोड़ा सा सिलेबस को मॉडिफाइड किया गया ताकि हम अपने मध्य प्रदेश के बारे में जानें। अब कोरकू का अर्थ क्या है? कोरकू का हम कहें तो कोरो, कोरो को अर्थ होता है आदमी, और जब इसमें कू लगा देते तो बहुवचन बन जाएगा, तो अर्थात हम कह सकते हैं कोरकू का मतलब होगा आदमियों की जात। ठीक है, इनमें जाति गोत्र भी प्रचलित है। 4 जाति समूह होते हैं, रूमा, पोतड़िया, दुलरिया, बुबैया, बुद्धई। ठीक है, 26 गोत्र होते हैं जो कि साधारणतः पशु पक्षी और घास फूस के नाम पर आधारित है। जन्म के समय इनके नाम भी जो रखे जाते हैं वह दिन के आधार पर, महीने के आधार पर, या कोई व्यक्ति जो उस गांव का बहुत अच्छा रहा होगा उसके नाम के आधार पर, कोई अधिकारी वगैरह विजिट किया उसके नाम के आधार पर साधारणतः नाम रहते हैं, और जो उनके गोत्र भी हैं पशु पक्षी के नाम के आधार पर रखे जाते हैं। एक चीज अच्छा ये है कि जिस मान लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी का गोत्र हो गया कौआ, तो वो लोग उस गोत्र के आदमी कौओं को नहीं मारेंगे, मतलब संबंधित पशु पक्षियों को मारना पाप समझा जाता है। मान लीजिए किसी का गोत्र हो गया शेर से संबंधित, तो शेर को नहीं मारेगा। ठीक है, गोत्र चिन्हों से संबंधित पशु पक्षियों को ये लोग मारते नहीं है, क्योंकि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के हैं, लेकिन अपने कैटेगरी वाला जो होगा गोत्र वाले को ये लोग नहीं मारेंगे। ठीक है, आगे है मृत्यु। जब इनमें से किसी जनजाति की हो जाती है तो मांडो बनाते हैं, जिसे ये एक मृतक स्तंभ कहा गया है। ठीक है, ये लकड़ी से बना होता है, इसमें सूर्य, चंद्र और मरने वाली की जो प्रिय वस्तु होती है उसको भी अंकित कर सकते हैं। ये आप स्थापत्य कला में भी कह सकते हैं कि जो होशंगाबाद की मुख्य रूप से मांडो जो है काफी आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी एक लकड़ी के स्तंभ में सारी चीजों को घेरा जाता है, तो आप उनको कला भी कह सकते हैं इस क्षेत्र की। साथ ही मृतक की स्मृति में मुठवा देव, इनके एक देवता है, चबूतरे में पत्थर रख देते हैं। मतलब ऐसा समझिए गांव के बीच में एक चबूतरा रहता है जिसमें ऐसे पत्थर रखे रहते हैं। इसमें इनके जो देवता है, प्रमुख देवता मुठवा देव कि ये लोग जो है पूजा भी करते हैं। किसी की मृत्यु के अवसर पर एक जाके पत्थर भी वहां पे रख देते हैं। शादी विवाह का अवसर होता है तो सबसे पहले मुठवा देव की पूजा की जाती है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। अगर जब कोई व्यक्ति नया गांव में आता है तो वहां पे पूजा पाठ वगैरह करते हैं। मतलब ये इनके प्रमुख देवता रहेंगे मुठवा देव। ठीक है, आप इन्हें भगवान शिव से भी जोड़ सकते हैं। ये चलिए, मृत्यु गीत। ध्यान रखिएगा, जब किसी की मृत्यु होती है तो यह मृत्यु गीत गाते हैं, जिससे ये लोग फुल फुलजगनी कहते हैं, फुलजगनी या सिडोली गीत। ठीक है, सिडोली गीत सभी को याद रहता है, इसका दूसरा नाम है फुजलगनी गीत या सिडोली गीत। एक सिडोली पर्व भी होता है। सिडोली पर्व क्या होगा? मतलब कोई भी व्यक्ति जो कि उस गांव का खास रहा हो, जैसे पटेल रहा हो, चौधरी हो या सरपंच हो, ठीक है, उसकी अगर मृत्यु हो गई है तो 10-15 वर्षों में एक बार जो है वो सिडोली पर्व मनाया जाता है। उसकी याद में उसका बारे में बात करेंगे, बखान करेंगे, और ये जो आपका सीडू है इसका पान किया जाता है, मतलब जो दारू। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और दूसरा ये चीज है नोट्स जरूर बनाए। मैं चाहता तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर या टाइप वगैरह करवा कर भी कर सकता था, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा पर्सनली मेरे लिए। तो अगर मैं लिख सकता हूँ तो आप भी लिखिएगा। एक शब्द आएगा आपको चकमक। चकमक क्या होता है? पत्थर तथा लोहे को रगड़ के ये लोग आग बना लेते हैं, मतलब आग जला लेते हैं। एक कोई फल भी होता है, मैं उस फल को मेंशन नहीं किया हूँ यहाँ पे, क्योंकि माचिस तो देखिए भी आई है, लेकिन आग तो पहले से भी जलाते रहे होंगे लोग। तो चकमक क्या है? चकमक अगर कभी 3 मार्कर में पूछ ले तो पत्थर और लोहा और साथ में एक फल रहता है, उसकी रुई से ये लोग बीच में रख के आग जलाते हैं, उसको चकमक कहेंगे। कृषि अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो इनके पास खुद के खेत नहीं है, दूसरों के खेतों में खेती वगैरह करते हैं। और खेतों पे जो काम करने वाले कुरकू होते हैं उन्हें भाग्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाग्या। मैं लिखे देता हूँ क्योंकि फोटो उतनी अच्छी नहीं आई है। तो ऐसे कुरकू जो खेतों में कार्य करते हैं भाग्या कहा जाता है।
ये जनजाति ऐसे सभी जनजातियों में देखा जाए तो अतिथि सत्कार बहुत अच्छे से किया जाता है। तो जो इनका अतिथि सरकार है, इसमें एक शब्द आता है जोहार जोए, जिसका अर्थ है सिर झुकाकर प्रणाम करना। अर्थात इनके घर में कोई अतिथि आता है तो ये लोग जोहार जोए करते हैं। मतलब सभी लोग वैसे किसी भी जाति समूह के हो, अतिथि का सत्कार किया जाता है और आते हैं अगर तो हम उसको बैठाते हैं। लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, जोहार जोए क्या है? अतिथि सत्कार का एक प्रकार है जिसमें सिर झुकाकर प्रणाम किया जाता है। ठीक है। कुछ विवाह प्रथाएं हैं। ठीक है। एक है आपका लमझना प्रथा, जिसे दामाद घर प्रथा भी बोल देते हैं। मतलब वधु मूल्य चुकाना पड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति जो वधु मूल्य नहीं चुका सकता है तो वो अपने ससुराल में जाए, 1 साल रहे, कुछ काम वगैरह करे और फिर उसकी शादी करा देंगे। मतलब गांव में कहा जाता है अगर मान लीजिए ऐसा कोई काम कर रहा है, लकड़ी वगैरह ढो रहा है, तो बोलेंगे लमझना आ गया है। किसके लमझना हो? मतलब दामाद। ठीक है। अगला है चिथोड़ा प्रथा, राजीबाजी और तलाक प्रथा, विधवा विवाह भी यहाँ पे प्रचलित रहेगा। एक चीज ध्यान रखना है आपको, ये लोग जो है चाचा मामा या फिर जो फूफा वगैरह होते हैं ना, इसमें विवाह नहीं करते हैं। मैक्सिमम जनजाति इसको अच्छा मानती है अगर वो फुफेरे चचेरे ममेरे भाइयों में विवाह कर ले, लेकिन कोरकू ऐसी जनजाति है जो कि इस चीज को गलत मानती है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इनके कुछ त्योहारों के बारे में बात करते हैं। पहला है गुड़ी पाड़वा, चैत्र मास में ये मनाया जाता है। ठीक है। ये कह सकते हैं नए वर्ष की खुशी में। आपको पता होगा चैत्र मास की जो परिवा होती है उससे हिंदू कैलेंडर की शुरुआत होती है। नवरात्रि, चैत्र वाली नवरात्रि हम कह सकते हैं, जिसमें मूर्ति नहीं रखी जाती है, वो हमारा पहला मास है। तो ये गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है, चैत्र मास से प्रारंभ होता है नए वर्ष की खुशी में। और ये भी है अगला पॉइंट, इसमें ये लोग नीम की पत्ती में गुड़ मिलाकर खाते हैं और ऐसी मान्यता है अगर इसका सेवन कर लिया तो साल भर में किसी भी प्रकार की बीमारी वगैरह नहीं होगी। अगला त्योहार है देव दशहरा। इसमें अपने देवताओं की पूजा करते हैं और यह जो कार्य है, एक शब्द आएगा इनका जो पुरोहित कह सकते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग पड़ियार। कौन पूजा कराएगा? पड़ियार। ये शब्द ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक इनका त्योहार होगा आखा तीज, शादी विवाह संपन्न होता है इसमें। बहुत सारे मतलब सामूहिक विवाह होते हैं आखा तीज पे, और ये बैसाख माह में आयोजित किया जाता है। डोड बलि, ये होगा लड़के और लड़कियां नाच गान वगैरह करते हैं। ठीक है। और इसे गमनाय कहते हैं। ठीक है। जो प्रक्रिया होगी, नाच गाना वगैरह करेंगे डोबली में, और इसको क्या बोलते हैं? गमनाय। ठीक है। जितोरी कई बार एग्जाम में आ चुका है, जितोरी किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये हरियाली अमावस्या के दिन मनाते हैं। ठीक है। कोरकू लोग। और इसमें जो है डंडा नाच होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया, डंडा नाच तो कोरकू जनजाति से संबंधित है और जितोरी पर्व के अवसर पर ये किया जाता है। अगला हो जाएगा पोला। भाग पद्र कृष्ण पक्ष, मतलब भादव महीना जो होता है, भादव आप जानते होंगे, उसके कृष्ण पक्ष जो होते हैं काली रात में किया जाता है। इसमें बैल की पूजा करते हैं ये लोग। ठीक है। इसके बारे में भी एक कहानी है बैल के बारे में, तो वो हम बाद में आपको बता देंगे, या आप वो जो मैंने पीडीएफ आपको बताई है संपदा, उसको पढ़ सकते हैं। कहानी बताने लगूंगा तो इनरेलेवेंट वीडियो काफी बड़ा बन जाएगा, फिर कोई देखेगा नहीं। 3 व्यक्तियों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, भूमिका, पड़ियार और राजल्य। ठीक है। भूमिका इनका पुरोहित होगा, पड़ियार पूजा कर पाठ कराने वाला अति विशिष्ट व्यक्ति होता है पड़ियार इनका। वैसे अगर मान लीजिए मेंस में आ रहे, ऑब्जेक्टिव में तीनों चीजें सही मानी जाएगी, मेंस में आ सकता है तो आप दोनों चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं कि विशिष्ट व्यक्ति जो कि पूजा पाठ कराने का काम करता है। ठीक है। भूमिका उनका पुरोहित होगा और राजल्य का होगा पड़ियार का सहायक। जैसे एक मैंने कहा था ना सिडोली पर्व, तो ये व्यक्ति अगर इनकी मृत्यु हुई तो फिर सिडोली पर्व भी मनाया जाता है। क्योंकि आप ध्यान रखिए इन चीजों में पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है, और आपको पता होगा ये सभी जनजातियां लगभग काफी पिछड़ी हैं, पैसे वगैरह की इतनी कमी रहती है, तो सिडोली पर्व सभी की मृत्यु पे नहीं मनाते हैं। अगला त्योहार रहेगा धाम।
देव दशहरा किया जाता है, माघ दशहरा, बिदरी पूजा और नवासखी। ये 3 त्योहार आप याद रखिएगा। नवासखी इसका नाम रहेगा, ठीक है। बिदरी पूजा और माघ दशहरा ये 3 अलग त्योहार हैं। कभी ऐसा पूछ लिया कि किस जनजाति के द्वारा मनाया, इसको देख सकते हैं। अगला एक शब्द आपको एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए कि ठाठ्या कौन होते हैं, ठीक है। तो ठाठ्या जो है वो कोरकू के ग्वाल बैल की सेवा करते हैं, मतलब इसको बरीदी कह देते हैं सामान्य भाषा में, या ऐसे व्यक्ति जो उनके जो बैलों गाय की रखवाली सेवा वगैरह करते हैं उन्हें ठाठ्या कहा जाता है। और जो ठाठ्या होते हैं वो भगड़ू को बजाया करते हैं। भगड़ू क्या है, एक बांसुरी होती है, ठीक है। तो ठाठ्या द्वारा बांसुरी की तरह बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है भगड़ू। गुदनिया हिर मची क्या है, यह एक भित्ति चित्र है जिसमें लाल मिट्टी व सफेद खड़िया का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुदनिया हिरमिर्ची क्या है, तो भित्ति चित्र किस जनजाति के द्वारा, कोरकू जनजाति द्वारा। क्या किसका प्रयोग करेंगे, लाल मिट्टी और सफेद खड़िया, जिसको हम छुही वगैरह बोलते हैं सामान्य भाषा में। अब देखते हैं प्रमुख गीत, ठीक है। नोट्स बनाएंगे तो वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो वही 2 मिनट वाली सीरीज जैसे बाकी लोग आपको छोटी किताब पढ़ के बता देते हैं। डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल में ही आना पड़ेगा। चलिए, प्रमुख गीत क्या है, झमटा, सजनई फगनई, गोगुल पला गीत, ठीक है। और ये जो आपका झमटा और सजनई फगनई है ये होली के अवसर में किया जाता है, ठीक है। उनकी एक पंचायत होती है जिसमें जो प्रमुख व्यक्ति होता है ये लोग पटेल कहते हैं। ये पंचों को जो है ना सलाह मशवरा वगैरह देता है, ये प्रमुख होता है। समाज में कोई भी निर्णय होता है पटेल लिया करता है और सभी लोग इसकी बात को मानते भी, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो ओबीसी वर्ग है उसमें भी एक जाति होती है पटेल, ठीक है। कुछ समाज में जो मान लीजिए कहीं चंदा इकट्ठा किया गया है, कुछ पैसे वगैरह हो गए, या समाज में अगर धन राशि किसी प्रकार की आ रही है तो उसको राशि कहाँ खर्च करना है और किसके पास रहेगी, तो पटेल के पास ही रहती है। कुछ अन्य व्यक्ति हैं जो कि पंचायत में हेल्प करते हैं, एक है महाजन चौधरी, माझन चौधरी, घेटिया और मुकरी। कुछ अन्य व्यक्ति हैं जो ये सब कार्य किया करते हैं। बोली की अगर बात करें तो आश्चिक भाषा परिवार की ये बोली रहेगी कोरकू, ठीक है। बोली कौन सी है, कोरकू। इनकी कोई अपनी लिपि नहीं है, देवनागरिकी को इन्होंने स्वीकार किया है। मान लीजिए आप बोल तो सकते हैं लेकिन लिखने की अगर बारी आई तो जो हमारी देवनागरिक है जिसमें मैंने ये नोट्स बनाई है उसी में ये चीजों को लिखेंगे। भित्त चित्र की अगर बात करें तो गुदनी करते हैं। गुदनी कहाँ पे होगी, दीवालों पर, गुदना शरीर पर। और कई प्रकार के इनके प्रकार होते हैं, कहीं वो एस टी एम टाइप की आकृति बनवा लेते हैं। कुछ नाम है, कयार गोड गई, चौक, रानी की गो गई, टी गो गई, एम गो गई। ये कुछ नाम है उनके, ठीक है। टी एम और एस रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नृत्य की बात करें, बहुत सारे नृत्य हैं जैसे कि थपड़ी नृत्य, देव दशहरा, चाचरी, गोगुल्या, ढाढर, टंडा ढाढर, पटोरा ढाढर, डंडा नाच। दुर्र दुर्र की आवाज निकालते हैं चचई में, ये पूछा हुआ है कि दुर्र दुर्र की आवाज किस में निकालते हैं, तो चचई में। इसके अलावा भील ढाढर, बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि भील ढाढर किसके द्वारा किया जाता है, तो भील नहीं होगा, ध्यान रखिएगा ना। भील ढाढर नृत्य जो है ना वो कुरकू के द्वारा किया जाएगा। एक है सिड़ीकू ढाढल, मतलब ढाढल किसी में आ जाए तो ये समझिएगा कि वो कौन सा हो जाएगा, कुरकू के द्वारा, ठीक है। कुछ अन्य है, चिलुंडी, पुरन्या और गादली नाच। गादली नाच व्यापम वाला पूछ चुका है। इसके बाद प्रमुख वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो एक टिमरी होता है, ढप या घेरा है, चिटकोरा है, टुडली है और अलगोआ, ये बांसुरी की तरह होगा, ठीक है। तो ये कुछ है जो है वाद्य यंत्र रहेंगे, टिमरी, ढपगोरा, चिटकोरा। चिटकोरा एग्जाम में आ चुका है व्यापम में। चिटकोरा नृत्य भी बोल देते हैं किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। इसकी कुछ उपजातियां हैं,
नहाला, बावरी, बदूरिया और मवेशी रूमा जो है इनके प्रमुख उपजातियां हैं। बावरी उसे कहेंगे जो लोग बावरिया बैतूल में रहेंगे, और बदूरिया उसे कहेंगे जो पचमढ़ी में रहते हैं। ठीक है, ये कोरकू जनजाति के बारे में चीजें थी। अगले वीडियो में हम लोग कोल जनजाति के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट मिले। ठीक है, बुक का सोर्स बताऊं तो इसमें तथ्यम ग्रंथगान और ज्ञान संपदा को लिया गया है। ठीक है, मैक्सिमम कंटेंट जो था वो संपदा से है। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, या मार्केट में अगर मिले तो आप परचेस कर लीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो भी आपके सुझाव हैं वीडियो क्वालिटी को लेकर, वॉइस क्वालिटी को लेकर, बस मुझे पीडीएफ बनाए, ओ सॉरी, स्लाइड बनाने को मत कहिएगा, क्योंकि मैं वो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी राइटिंग स्पीड अच्छी हो। चलिए ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।